भारत में स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा देने की काफी कोशिश है, लेकिन फिर भी भारत की सेना ने अपने ही एक बड़े स्वदेशी हथियार को झटका दे दिया, जिसके बाद यह पूरा मामला एक बहुत बड़े बहस का विषय बन गया और दावा है कि केवल विदेशी हथियारों की वजह से भारत के स्वदेशी किंतु दमदार हथियार को पीछे रखा गया। बता दे, यह पूरा मामला बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि DRDO अपनी जगह पर सही है, लेकिन भारत की सेना भी अपनी जगह पर सही है और हथियारों की भीड़ में भारत की सेना को दमदार हाइब्रिड हथियार चाहिए। बात कुछ ऐसी है कि भारत की सेना के लिए देश में ही विकसित क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM कई सालों से तैयार माना जा रहा है, किंतु भारत की सेना ने अभी तक इसका कोई भी बड़ा ऑर्डर नहीं दिया, जबकि भारत की सेना पिछले 3 सालों से केवल वादा कर रही है कि अगले साल ऑर्डर जारी होगा, लेकिन भारत की सेना ने स्वदेशी QRSAM का कोई ऑर्डर तो दिया नहीं। किंतु इसी बीच भारत की सेना ने कुछ विदेशी शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस की ओर कदम बढ़ा दिया, जिसमें रूस का पैंटसर S1 और इजराइल का आयरन बीम शामिल है। लेकिन भारत के स्वदेशी QRSAM को लेकर भारत की सेना का कहना है कि 2027 में बड़े ऑर्डर होंगे। अब यहाँ पर आपको बता दे, DRDO के मुताबिक QRSAM के कई सारे सफल परीक्षण हो चुके हैं, यहाँ तक कि सेना के साथ यूजर ट्रायल भी पूरा हो चुका है। वहीं भारत के शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस ने उन सभी परीक्षण को पार किया जिसे खुद सेना ने तय किया था, किंतु सेना के ही सभी परीक्षण में खरे उतरने के बावजूद सेना ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जो इसे मिलनी चाहिए, जिसके बाद भारत का QRSAM ठंडे बस्ते में जा सकता है। अब यहाँ पर आपको बता दे, भले ही भारत का QRSAM बहुत ही दमदार है, लेकिन सेना अपनी आवश्यकता के हिसाब से चुनाव कर रही है, क्योंकि मौजूदा आवश्यकता के हिसाब से भारत की सेना को एक ही ट्रक पे इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम चाहिए, जो किसी मिसाइल या ड्रोन खतरे को एक साथ मुकाबला कर सके। और रूसी पैंटसर S1 में वह इंटीग्रेटेड सिस्टम मौजूद है, क्योंकि यह मिसाइल प्लस गन आधारित हवाई रक्षा प्रणाली है, यानी इसमें 30 किलोमीटर के रेंज के मिसाइलों के साथ में 30 mm का ऑटोमेटिक गन भी मौजूद है, जो एक साथ छोटे बड़े मिसाइल या ड्रोन कई लक्ष्य को निशाना बना सकता है। और सबसे जरूरी, अगर आसमान में टारगेट कोई सस्ता और हल्का है, जैसे कि कोई मिसाइल नहीं केवल कोई छोटा ड्रोन हथियार है, तो ऐसे में मिसाइल इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करने के बजाय ऑटोमेटिक गन का इस्तेमाल करके लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि भारत का QRSAM भी रेंज के मामले में उतनी ही सुरक्षा देगा जितनी रेंज रूसी मिसाइल डिफेंस की है, यानी भारत का QRSAM एक अच्छा शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस होकर भी रूसी पैंटसर जैसा मल्टी विकल्प नहीं देता। इसलिए भारत की सेना ने स्वदेशी को नहीं बल्कि आवश्यकता को प्राथमिकता दी। हालांकि QRSAM भारतीय सेना का हिस्सा होगा, लेकिन इसकी जगह क्या होगी और कितनी होगी, फिलहाल यह फाइनल नहीं है। जबकि रूस का पैंटसर उतने ही समान जगह में सेना को लक्ष्य के हिसाब से सुरक्षा के कई सारे विकल्प देता है। लेकिन अब सवाल उठने लगे कि जब भारत की सेना ही अपने स्वदेशी हथियार को पीछे धक्का देगी, तो बाहरी देश भारत के डिफेंस क्यों खरीदेंगे। यानी अब स्वदेशी और विदेशी डिफेंस के बीच भारत में एक अच्छा खासा बहस छिड़ चुका है।